जय श्री गणेश। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर बाहर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई उन्हें देख रही थी। उसने कहा, ला बेटा, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। वे छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वे देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, तेरा भोग लगाऊं। और ये कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी बड़ी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहने लगी कि गणेश जी, आपका भोग लगाऊं, और खीर खाने लगी। तभी गणेश जी भी वहां आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा, तूने कब खाई? तब गणेश जी ने कहा कि जब तेरे पोते पोते ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। इस पर बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत ले। वो तो सुबह से काम में लगी है, फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो भी लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा कि ऐसा कर, नगरी को जिमा दे। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी। पर अचंभे की बात थी कि वो बर्तन पूरा का पूरा भरा था, बिल्कुल भी खाली नहीं हुआ। नगर के राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने बुढ़िया को महल में बुलाया और उससे कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पे अच्छा लगे कि हमारे घर? इस पर बुढ़िया ने राजा को जवाब दिया कि राजा जी, अगर ऐसी बात है तो ये बर्तन आप ही रख लो। तब राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया और लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, अपना बर्तन वापस ले जा, ये हमने तुझे दिया। तब बुढ़िया ने कहा कि राजा जी, ये बर्तन आपने मुझे नहीं दिया है, ये तो मेरे गणेश ने मुझे दिया है। अब बुढ़िया ने जैसे ही बर्तन वापस लिया तो खीर फिर से सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? तब गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी की लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेके पूरे घर को खोद दिया, परंतु उसको कुछ भी नहीं मिला। तब बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश तो झूठो है। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करके 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने ये देखते ही अपनी सासू माँ को कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। तब सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कथा कहने वाले और हुंकार भरने वाले को सब कुछ देना। धन्यवाद।